हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था पावर चैप्टर का, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें कहता है कि एक कैंडल है जिसकी हाइट है 8.0 सेंटीमीटर और वो रखी गई है डिस्टेंस ऑफ 300 मिलीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कहते हैं कन्वेक्स मिरर है, उससे 300 मिलीमीटर दूर एक 8 सेंटीमीटर की कैंडल रखी गई है। तो कन्वेक्स मिरर से इसका मतलब जो साया पड़ रहा है तो वो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से बन रहा है। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछता है कि फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इसकी फोकल लेंथ और हमसे हाइट पूछा है। तो चलें सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करते हैं। तो इसमें अभी हमारे पास गिवन डेटा लिख लेते हैं हम सारों से पहले। ठीक है, तो इसमें गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई है। फिर पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की जिसको हम डी ओ से जनरेट करेंगे। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास 300 मिलीमीटर थी। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर पोजीशन है एम एच की पोजीशन डी आई से डोनेट करेंगे, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब हम रिक्वायर्ड मतलब कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे मांगा क्या गया, तो वो हमारे पास आ जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, ने हमसे फोकल लेंथ मांगी हुई है। बी आ जाती है हमारे पास, दूसरी चीज़ क्या मांगी है, हाइट ऑफ एम एच की हाइट एच आई से डोनेट करेंगे और इसको एफ से डोनेट करेंगे फोकल लेंथ को। सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका हम। सोल्यूशन जैसा कि आपको स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है वो किससे गिवन हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी आई। डी आई किसे कहते हैं, पोजीशन ऑफ एम एच, और प्लस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई डी ओ। इसका फार्मूले का अब हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम ले लेंगे इसका, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ डी ओ प्लस डी आई। एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिख देंगे, डी आई मल्टीप्लाई बाई डी ओ। पोजीशन ऑफ एम एच मल्टीप्लाई बाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, जिसमें हम 1 बाई एफ है तो डी आई डी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ प्लस डी आई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 30 बीच में प्लस का साइन आ रहा था ना, प्लस का साइन लिखेंगे तो ये तो -3 है, इस वजह से प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। इधर पहले सी माइनस डाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो इसको जब 33 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90, ये -3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.33। फिर हमें इसके बाद इसकी फाइंड करनी है जो दूसरी चीज़। हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू डी 1 डिवाइडेड बाई डी ओ। अब इसमें एम एच की हाइट तो हमें खुद ही फाइंड करनी है एच, तो इस वजह से फार्मूले को अरेंज करेंगे डी आई और डिवाइडेड बाई डी ओ, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको दूसरी तरफ लेके जाकर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे जिसके अंदर 3 डिवाइडेड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 8.0। अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एच आई आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर। अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 के आ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन zircon with index of reflection n 1.923 a material used in jewelry to replicate diamond। कहता है कैलकुलेट करें जो स्पीड लाइट जो है जर्कन की विद इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 1.923 से अ मटेरियल यूज्ड इन ज्वेलरी टू रेप्लिकेट डायमंड, और जो मटेरियल यूज्ड है ज्वेलरी में रेप्लिकेट करने के लिए डायमंड को। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल छोटा है और आसान है, बस आप वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ समझें। अब हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 एम मीटर सेकंड। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें गिवन है, वो है 1.923।
ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आपको ज़रूर याद करके रखनी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन भी नहीं होती ज़्यादातर। अब हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड भी लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ज़रकन, मतलब जो ज़रकन पत्थर को कहते हैं उसके साथ रिफ्लेक्ट होगी जो लाइट, तो उसकी जो स्पीड होगी उसकी लाइट की, तो वो क्या है, इसको v से डिनोट कर लेंगे। और चलें अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। अब इसके रिलेशन से हमारे सामने आता है रिलेशन जो इंडेक्स का और रिफ्रैक्शन का है, उससे हमारे पास ये फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v। अब v तो हमने रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड करना है v, इस वजह से हम फार्मूले को थोड़ा अरेंज करेंगे, v को इधर ले आएंगे, vs और n को इधर लिख देंगे। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल देते हैं। c की वैल्यू थी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट, c से डिनोट किया तो उसे 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.923, ये हमारे पास आ गई। इसको अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 1.56 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मिली सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली सबक की वीडियो आपको मिल सके।